एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यानी पूरी साल की करंट अफेयर्स का रिवीजन जो था उसमें हमने 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। 50 प्रश्न जो थे वो हमने देख लिए थे। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो को जरूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले। इसमें टोटल 223 लगभग प्रश्न हैं और पूरी साल के एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। और आने वाले यूपीएसआई दिल्ली पुलिस के एग्जाम को दृष्टिकोण से देखते हुए ये एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए आज का, टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो टाइलर पुरस्कार जो मिला है वो मिला है सैंड्रा डियाल को और एडुआर्डो ब्रांडीजियो को। ठीक है, ब्रांडीजियो को। ठीक है, तो जियो याद रखना, इसमें जियो को मिला है टाइलर और सैंड्रा डियाल को याद रखना। ठीक है, ये पुरस्कार आप याद रखना। देखिए हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर यानी इंडियन ऑफ द पर्सन किसे मिला है? तो ये मिला है आपके आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह को मिला है। किसको? जय शाह को। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जंगल सफारी किसने स्टार्ट की है हाल ही में? तो कूनू राष्ट्रीय उद्यान में ये स्टार्ट हुआ है। क्या जंगल सफारी अभियान किसने स्टार्ट किया है? कूनू। जंगल की निगरानी एआई से कौन करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन प्रिंटर अवार्ड किसको मिला है? पेन प्रिंटर अवार्ड जो है वो किसको मिला है इस बार का? तो अरुंधति रॉय को मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात 2024 की कर रहा हूं मैं। पेन प्रिंटर किसका पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है 2024 का अरुंधति राय। मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ। पेन प्रिंटर पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अरुंधति रॉय बनी। क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2025 में कहाँ आयोजन हुआ है इस बार का? तो पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कौन से नंबर का है? तो 97वें नंबर का है। ऑस्कर पुरस्कार जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई है? तो एनोरा चुनी गई है। कौन सी? एनोरा। एक पिक्चर याद रखना, कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव को भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? कॉन्क्लेव को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रॉडी चुने गए हैं इसमें और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेडिसन चुनी गई है। कौन? मेडिसन चुनी गई है। अगर आपसे पूछ ले एमी अवार्ड किसको मिला है? एमी अवार्ड तो मैंने याद कराया था पुरुष का, अगर याद करें तो प से पुरुष और प से पिला, और महिला का पूछ ले आपसे तो म से महिला और म से मैक्सवेल याद रखना। क्या? मैक्सवेल। ठीक है, ये दो अवार्ड याद रखना है, एमी अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बताया था किसको? कुमार मंगलम बिड़ला फाउंडेशन को मिला है। और लता मंगेशकर पूछ ले तो सोनू निगम को मिला है। ये याद रखना। ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो एनोरा को मिला है और लॉस एंजलिस में ये हुए हैं इस बार के। 67वां ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ग्रैमी अवार्ड का आयोजन जो है वो लॉस एंजलिस में किया गया है। किसको? लॉस एंजलिस में। और इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है वो नॉट लाइक अस ईयर जो है नॉट लाइक अस, और सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड नॉट लाइक अस दोनों को मिला है। ठीक है, कौन चुनी गई है? आलिया भट्ट को चुना गया। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं, आलिया भट्ट। और राष्ट्रीय फिल्मों में पूछ ले सर्वश्रेष्ठ हीरो कौन चुने गए हैं? तो शाहरुख खान। और सर्वश्रेष्ठ हीरो एक और चुने गए, इनका नाम है विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ हीरोइन कौन है? राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो मिले 2025 के, इसमें रानी मुखर्जी को याद रखना। सर्वश्रेष्ठ हीरोइन जो है वो रानी मुखर्जी चुनी गई है। तो ऑस्कर अवार्ड ग्रैमी अवार्ड कहाँ हुए? लॉस एंजलिस में हुए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर चुने गए सूरज आर बड़जात्या। सूरज आर बड़जात्या, इसी की मैं बात कर रहा था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बात कर रहा हूं मैं 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर किसे कौन चुना गया है? तो वो चुने गए आपके कौन? सूरज आर बड़जात्या। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर ले तो ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए चुने गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर ले तो नित्या मेनन और मानसी प्रेकी। मैं 70वीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन है? तो नीना गुप्ता चुनी गई है। और सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर कौन चुने गए? तो अरिजीत सिंह को चुना गया। ठीक है, ऋषभ शेट्टी याद रखना, सूरज आर बड़जात्या को याद रखना। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की बात कर रहा हूं मैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी चुनी गई है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुनी गई है अट्टम। कौन सी? अट्टम। ठीक है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की बात कर रहा हूँ। अभी लेटेस्ट जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं उसमें मैंने सर्वश्रेष्ठ हीरो कौन बनाए? शाहरुख खान बताए, और सर्वश्रेष्ठ हीरोइन रानी मुखर्जी बताई, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म आपसे पूछ ले तो वो याद रखनी है कटहल। कौन सी? कटहल। मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, 2022 की पूछ ले तो अट्टम सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है वो चुनी गई है। भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों का सशक्त करने का उद्देश्य जो बनाया गया है वो भारत प्रोजेक्ट का तहत बनाया गया है। अगर आपसे प्रोजेक्ट 17A पूछ ले ये क्या है, तो प्रोजेक्ट 17A के तहत 7
INS जहाज जो है वो उनका निर्माण किया जाएगा भारत में। हाल ही में एक नीलगिरी जो जहाज है वो लॉन्च किया गया है, वो भी प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि बॉन्ड के रूप में जमा की जाती है? तो पहले तो ये याद रखना कि योजना कौन सी है, बालिका समृद्धि योजना है। इसमें कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? तो 50,000 रुपए जन्म के अवसर पर दिए जाते हैं। बालिका समृद्धि योजना के तहत बता रहा हूँ। 18 वर्ष के होने पर 8 से 10 लाख की धनराशि इसमें दी जाएगी और बॉन्ड के रूप में कितनी जाएगी? 50,000 रुपए इसमें दी जाएगी। अगर आपसे पूछ लें कि कौन सा राज्य अब मासिक धर्म पर छुट्टी जो है वो घोषित कर रहा है महिलाओं के लिए, तो कर्नाटक याद रखना। कितनी छुट्टी? 1 महीने में 1 छुट्टी, यानी 1 साल के अंदर 12 छुट्टियां करेगा, कर सकती है कोई भी महिला। सोनमार्ग के केदारनाथ तक रोपवे परियोजना की लंबाई और अनुमानित लागत क्या है? तो सोनमार्ग में एक रोपवे परियोजना स्टार्ट हो रही है सोनमार्ग में, और इसकी जो लंबाई होगी वो 12.9 किलोमीटर होगी और इसकी जो लागत आएगी वो लगभग 81 करोड़ इसकी लागत आएगी। ठीक है। सोकर वैली एक जगह है लद्दाख में, उसका नाम है सोकर वैली। इसमें एक मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है सोकर वैली में। इसमें क्या होगा, होप मिशन जो है उसको स्टार्ट किया गया। इसमें क्या होगा, इसमें जो अंतरिक्ष यात्री होंगे उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग कहाँ होगी? सोकर वैली लद्दाख में होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो फसल बीमा योजना जो है वो आपकी स्टार्ट हुई थी 2016 में और इसके लगभग नहीं टोटल पूरे 9 वर्ष इसको कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें लिखा है कि ये योजना 2019 में शुरू की गई थी और इसको 18 फरवरी 2025 को पूरे कितने साल हो चुके हैं? 9 साल हो चुके हैं। अब पूछा लाडो योजना कहाँ की है? अभी लेटेस्ट 2025 की, तो ये हरियाणा की योजना है। नमो लक्ष्मी योजना आपसे पूछ ले, नमो लक्ष्मी योजना कहाँ की है? तो नमो लक्ष्मी योजना अभी लेटेस्ट चालू की गई है, गुजरात में चालू की गई है। श्रद्धांजलि योजना आपसे पूछ ले, श्रद्धांजलि योजना कहाँ की है? तो ये भी श्रद्धांजलि और निजता मोइना योजना 2, निजता मोइना 2.0 कहाँ की है? दोनों आसाम की योजना है, आसाम की योजना है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि माझे घर योजना कहाँ की है? तो माझे घर योजना आपकी गोवा की है, गोवा की है। ठीक है, गोवा की है। श्रम श्री योजना पूछ ले आपसे कहाँ की है? श्रम श्री योजना आपकी पश्चिम बंगाल की योजना है, पश्चिम बंगाल की योजना है, ये याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। लाडो योजना हरियाणा की, नमो लक्ष्मी गुजरात की, श्रद्धांजलि निजता मोइना आसाम की और माझे घर गोवा की और श्रम श्री पश्चिम बंगाल की योजना है। पीएम सूर्य हर घर योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक कितने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य इसमें रखा गया है? तो पीएम सूर्य हर घर योजना जो है उसका लक्ष्य 2027 तक की बात हो रही है। तो 1 करोड़ जो घर हैं उनको जोड़ने की बात हो रही है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर पैनल जो है वो ट्रेनों की पटरी पर कहाँ लगाए गए हैं? तो ये बनारस में लगाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2025 में WHO ने किस नई वैक्सीन को वैश्विक उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो WHO की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। WHO हो, ILO हो या WTO हो, ठीक है। और इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। एक नई वैक्सीन बनाई है इन्होंने, इसमें विश्व में लोग उपयोग कर सकते हैं, इसको मंजूरी दे दी है WHO ने और इसका नाम है मलेरिया वैक्सीन। मलेरिया वैक्सीन के लिए जगह है, मलेरिया ये वैक्सीन है और इसका नाम है R21 यानी मैट्रिक्स MB से कह सकते हैं। अभी हाल ही में कैंसर की एक नई दवाई है, उसकी खोज किसने की है? तो रसिया ने की है। और रसिया से याद रखना, वन रिपोर्ट में पहले नंबर पर कौन आया है विश्व में? रसिया पहले नंबर पर है और भारत 9वें स्थान पर आया है। किसमें? वन रिपोर्ट, विश्व की बात कर रहा हूँ। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब जो है वो कहाँ स्थापित की गई है? तो पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब जो है वो अमरावती आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई है। और ये अमरावती याद रखना, ये 25वें नंबर का अमरावती में हाई कोर्ट भी आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है आपकी अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में अब टोटल जिले कितने हो गए? 76। और नया जो जिला बन रहा है उसका नाम क्या रखा गया है? कल्याण सिंह नगर रखा गया है, कल्याण सिंह नगर। ठीक है, याद रखना। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ स्थापित होगा? तो तितली अभ्यारण्य आपका केरल में स्थापित होगा। और कौन सी जगह होगा केरल में? तो अरलम अभ्यारण्य इसका नाम होगा केरल के अंदर। पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। मसालों का बगीचा केरल, वेम्बनाड झील केरल, अष्टमुड़ी झील केरल, मोहिनीअट्टम कहाँ का? नृत्य केरल का। और एक और है कथकली नृत्य कहाँ का? केरल का। और याद रखना अरलम अभ्यारण्य कहाँ का है? तो ये भी केरल का। कौन सा? तितली अभ्यारण्य इसमें बनाया गया है। ठीक है,
यह केरल के कुन्नूर जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में लगभग 266 से अधिक तितली की प्रजातियां पाई जाती हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कब और कहां आयोजित की जाएगी? तो पहली बार ये हो रही है, बिग कैट अलायंस भारत में हो रही है और ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी और यह भारत इसकी अध्यक्षता करेगा 16 जून 2025 से। और इसकी अध्यक्षता जो मंत्री करेंगे वो भूपेंद्र यादव करेंगे, जो इस समय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। इप्सा का उद्देश्य 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति जिसमें बाघ आता है, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा की रक्षा करना इसमें शामिल है। भारत की 16वीं जनगणना कब कराई जाएगी और इसकी संदर्भ तिथि क्या होगी? आपको पता हो, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस बार ये 16वें नंबर की जनगणना होगी, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। और ये कब होगी? 2027, 1 मार्च 2027 से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। कोरोना की वजह से पिछली जनगणना नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो भारत की 16वीं ये जनगणना है, 2 चरणों में होगी। पहले 1 मार्च 2027 से रखी गई है, बाद में 1 अक्टूबर 2026 से रखी गई है। परंतु लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये हिमाच्छादित क्षेत्र के लिए 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, ठीक है। क्यों? हिमाच्छादित क्षेत्र है ना, इसलिए ये होगी। बर्फीले क्षेत्र है, इसलिए बाद में कराई जाएगी जनगणना। क्वेश्चन आता है कौन से नंबर की जनगणना होगी? तो 16वीं नंबर की जनगणना होगी। कब होगी? तो क्या डेट बताई थी इसकी मैंने? 1 मार्च 2027 से होगी। भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो भारत में खोलेगा अमेरिकी विश्वविद्यालय, कैंपस खोलेगा, इसका नाम है इलिनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो। इलिनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो। आपने ये इंस्टीट्यूट सुना होगा, MIT, जो पूरे विश्व में यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पर आया है, अमेरिका का MIT। और भारत में अगर पूछे तो IIT दिल्ली पहले नंबर पर आया है, ठीक है, ये भी याद रखना। और IIT मद्रास की बात कर लें तो IIT मद्रास ने अभी हाल ही में करार किया है 2 के साथ, एक किया है कोल इंडिया कंपनी के साथ और एक किया है NCERT के साथ, NCERT के साथ, ठीक है। हाल ही में GST की 8वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 8वीं वर्षगांठ जो है वो GST की कब मनाई गई थी? तो भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। तो 1 जुलाई को 8वीं वर्षगांठ मनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और भारत में पहली बार लागू कब की गई थी? 1 जुलाई 2017 को। और 8वीं इसकी वर्षगांठ है। पहली बार GST लागू करने वाला जो देश था वो फ्रांस था आपका। और फ्रांस ने कब अपने देश में लागू की थी? तो 1954 में लागू की थी। इसमें पहले कितने स्लॉट थे भारत में? तो 5 स्लॉट थे। कौन कौन से? एक 0%, एक आपका 5%, 12%, 18% और 28%। अब टोटल स्लॉट कितने कर दिए गए? तो याद रखना, इसमें संशोधन किया गया है 22 सितंबर को, ये डेट याद रखना। और अब इसमें 2 स्लॉट कर दिए गए। कितने? 2 ही स्लॉट होंगे। GST की बात कर रहा हूँ। GST का पूरा नाम देखिए, यहाँ पे सब पूरी जानकारी दे रखी है। परीक्षा में जो भी GST के क्वेश्चन पूछे गए, GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। GST को लागू करने वाला पहला वाले देश का जो कौन से प्रधानमंत्री के समय? तो नरेंद्र मोदी के समय ये लॉन्च की गई, मतलब लागू की गई। भारत में GST से संबंधित कानून बनाने के लिए कौन सा संशोधन हुआ था? तो 2016 में ये संशोधन हुआ और 101वां संशोधन था, 101वां। GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं, जो निर्मला सीतारमण है इस बार। GST परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद वेरी इंपोर्टेंट 279A के तहत किया गया है। GST परिषद में राज्यों का हिस्सा कितना होगा? तो 2/3 हिस्सा किसका होगा? GST में राज्यों का होगा। GST में केंद्र सरकार का हिस्सा 1/3 होगा। तो 2/3 राज्य का, 1/3 केंद्र सरकार का। GST कैसा टैक्स है? तो ये अप्रत्यक्ष टैक्स है। कितने प्रकार का होता है GST? 3 प्रकार का। एक होता है SGST, SCI याद रखना, SCI, ठीक है। 3 प्रकार का GST होता है। पहला राज्य जिसने GST को मंजूरी दी थी वो असम था। भारत में पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने GST को मंजूरी दी वो पुडुचेरी था, पुडुचेरी। और GST लागू करने के लिए किस समिति ने सुझाव दिया था? विजय केलकर समिति। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विजय केलकर समिति। GST के जनक भी कौन बोले जाते हैं? विजय केलकर बोले जाते हैं। और किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्विस्तरीय GST लागू की गई थी भारत में, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वेरी इंपोर्टेंट, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए GST के बारे में। 8वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये भी याद रखना। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा सबसे पहले किस देश से शुरू की है? तो पहले देश की यात्रा जो की है वो घाना की है। 5 देशों की यात्रा पर गए थे और घाना और टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो ने, इस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है। तो ये आपके यहाँ पर क्रम लिख रहा है, क्रम पूछ सकता है। पहले घाना, फिर टोबैगो, फिर अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया और क्रोशिया। और क्रोशिया जाने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बने हैं कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं इस समय? तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं।
घाना गए थे पहली बार, याद रखना। भारत का पहला सौर ऊर्जा से ऊर्जा मांग पूरी करने वाला जिला कौन सा बन गया है? तो सौर ऊर्जा से ऊर्जा पूरी करने वाला पहला जिला जो है वो बन गया आपका दीव जिला। कौन? दीव। अगर आपसे पूछे बीच गेम कहाँ हुए हैं, तो बीच गेम दीव के अंदर हुए हैं, है ना, पहली बार किए गए ये, पहला संस्करण हुआ ये। और ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? दीव बन गया है। शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष, आपने देखा होगा शुभांशु शुक्ला जो भारतीय मूल के हैं, एक्सियम-4 मिशन के तहत गए थे। अब हाल ही में ये गगनयान मिशन के लिए भी चुने गए, जिसमें 3 भारतीय लोग जाएंगे। 14 दिन के लिए ये अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे और 26 जून 2025 को ये गए थे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा हाल ही में किस स्थान पर बनाया गया है? तो फाजिलका में बनाया गया और ये पंजाब में बनाया गया है। ठीक है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा हाल ही में पंजाब के फाजिलका में खोला गया है, फाजिलका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? मूत्राशय का प्रत्यारोपण किसने किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। यूनेस्को से अलग कौन हो गया है? तो अमेरिका हो गया है। और 50% टैरिफ लगाने वाला देश कौन है? अमेरिका है। F-47 लड़ाकू विमान जो हाल ही में किसने बनाया है? तो ये अमेरिका ने बनाया है। ठीक है, अमेरिका ने बनाया है। और G20 की अगली बैठक कहाँ होगी? तो ये अमेरिका में होगी। G20 सबसे बड़े देश जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है वो सभी शामिल हैं किसमें? G20 में। किस देश ने 2025 में भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर समझौता किया है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर जो है समझौता यानी किया है वो जर्मनी ने किया है। ठीक है, जर्मनी ने किया है। भारत और जर्मनी ने नवीकरणीय ऊर्जा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह साझेदारी की है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आ जाए तो आंसर लगाना है क्या? जर्मनी। 25 में भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से आधारित रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला 2025 में जो रेलवे स्टेशन बना है वो बना है आपका सूरत। कौन सा बना है? सूरत बना है। अगर मैं बात करूं हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो पासपोर्ट के मामले में भारत की फिर से रैंक 85 होगी 77 से। और फर्स्ट नंबर पर कौन है इसमें? तो सिंगापुर पहले नंबर पर है। और हाल ही में एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि खुशहाली में पहले नंबर पर कौन है? तो फिनलैंड पहले नंबर पर है। खुशहाली में भारत की रैंक 118 है और शांति में भारत की रैंक कितनी है? 115 है। और शांति में पहले नंबर पर आइसलैंड आता है। भारत का 100% सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? सूरत बना है। और यह देश का पहला स्टेशन है। भारत मंडपम में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? 2025 में एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ? भारत मंडपम में, नई दिल्ली के अंदर ये स्थित है। और इसका जो विषय था वो था हरित विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, इसका इस बार का विषय रहा है। वैसे एससीओ का मुख्यतः अगर सम्मेलन पूछा जाए तो तियानजिन शहर चाइना में हुआ है। और अगला सम्मेलन जो होगा वो आपका पाकिस्तान के अंदर होगा। ठीक है, रोबोट का ओलंपिक किसने करा है? चाइना ने, है ना। गणित का ओलंपिक किसने जीता है? चाइना ने। पोलो कप कौन जीता है? तो चाइना। लेकिन रग्बी कप आपसे पूछ ले तो रग्बी कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने जीता है। ठीक है, याद रखना यह सम्मेलन का जो विषय याद रखना हरित विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। भारत में पहली बार एआई पॉलिसी समिट कहाँ आयोजित की गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पॉलिसी समिट जो है इस बार जो भारत में कहाँ हुई है? तो हैदराबाद में हुई है। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगर पूछे आपसे हल्दी बोर्ड की स्थापना किसने की और कहाँ की है, तो हल्दी बोर्ड की स्थापना तेलंगाना के अंदर हुई है। और यह किया आपके गृह मंत्री किसने? अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। अमित शाह ने। कहां पर हुई है हल्दी बोर्ड की स्थापना? तेलंगाना के अंदर हुई है। पूछे आपसे बथुकम्बा उत्सव कहां का है? तेलंगाना का। और बोनालू उत्सव कहां का है? तो ये भी तेलंगाना का। मैं एआई पॉलिसी समिट की बात कर रहा था तो हैदराबाद में हुई है। 2025 में भारत ने किस देश को सबसे बड़ा रक्षा निर्यात किया है? भारत ने किस देश को सबसे बड़ा रक्षा निर्यात किया है? तो फिलीपींस को किया है। क्योंकि हम ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो डिलीवर कर रहे हैं किसको? बताओ, फिलीपींस को कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत की जो हथियार है, जो मिसाइल है, वो हम किसी देश को बेच रहे होंगे। फिलीपींस को किया। ठीक है, अमेरिका की बात कर लेते हैं तो अमेरिका सबसे ज्यादा निवेश करने वाला भारत में जो देश बना है वो अमेरिका बना है, यूएसए बना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है याद रखना, मुझे याद आ रहा है तो आपको बता देता हूँ। इंडोनेशिया शामिल किसमें हो गया है? ब्रिक्स में शामिल हो गया है। और ब्रिक्स की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? तो ब्रिक्स की बैठक बी से ब्राजील, याद रखना, बस ब्राजील याद रखना। मलेशिया, आसियान की बैठक कहाँ हुई है? तो मलेशिया के अंदर हुई है। आसियान की बैठक कहाँ हुई है? मलेशिया में। अब आपसे देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल के बारे में बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन का खिताब और यूएस ओपन किसने जीता है?
तो मैं पुरुषों की बात करूं तो पहला जीता है कार्लोस अल्कराज ने। विंबलडन किसने जीता है? तो विंबलडन का खिताब सिनर ने जीता है। ऐसे याद रखना, देखो पहले नंबर पर कौन है? सिनर। दूसरे नंबर पर आता है अल्कराज, फिर सिनर और फिर उसके बाद फिर से अल्कराज। तो इस तरीके से याद रहेगा आपको। सबसे बड़ा टूर्नामेंट वैसे विंबलडन होता है टेनिस की मैं बात करूं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 2025 में कौन सा भारतीय राज्य हर घर सोलर योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? हर घर सोलर योजना जो है लागू करने वाला पहला राज्य बन गया आपका गुजरात। कौन सा? गुजरात। और रेलवे स्टेशन कौन सा बताया था? सौर ऊर्जा से चलने वाला, तो वो सूरत का रेलवे स्टेशन था। हर घर हर घर सोलर योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है और सोलर पावर कनेक्शन इसमें दिए गए हैं। गुजरात की बात हो रही है। गुजरात से याद रखना, अहमदाबाद में 2030 के क्या खेले जाएंगे? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अहमदाबाद में होगा, गुजरात के अंदर होगा। सूर्यवाला को किस उपन्यास के लिए 2024 का व्यास सम्मान दिया गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाना। सूर्यवाला को दिया गया है एक तो ये, और सम्मान दिया गया है किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी नामक उपन्यास के लिए सूर्यवाला को ये व्यास सम्मान दिया गया है। अगर आपसे पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना किसको दिया गया है? तो विनोद शुक्ल को मिला है। 2025 की बात करें, विनोद शुक्ल को। कौन से नंबर का? 59वें नंबर का। ठीक है, विनोद शुक्ल को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपसे पूछ ले किसको मिला है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इस बार मोहनलाल को मिला है। दादा साहेब आपको पता होगा दादा साहेब कौन थे? दादा साहेब फाल्के जो तो पहले भारतीय डायरेक्टर थे जिन्होंने पहली मूक पिक्चर बनाई थी हरिश्चंद्र। और इस बार किसको मिला है ये अवार्ड? तो मोहनलाल को मिला है। ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है से गेले जो है पहली अश्वेत महिला बनी है जिन्होंने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। देखिए यहाँ पे याद रखना, मिसेज है, मिस नहीं है। मिसेज वर्ल्ड 2025 में था और ये कहाँ की रहने वाली है? दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है। अगर आपसे मिस यूनिवर्स का खिताब पूछ ले, मिस यूनिवर्स का हाल ही में 2025 का किसे मिला है? तो फातिमा बोस को मिला है। फातिमा बोस ये मिस यूनिवर्स बनी है इस बार की। लेकिन भारत में मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है? बात में इंडिया की कर लूं तो मनिका विश्वकर्मा याद रखना। क्या नाम? मनिका विश्वकर्मा। ठीक है, इन भारतीय मिस यूनिवर्स की बात करें। न्यूजीलैंड के संसद ने किस पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान कर दिया है? कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा न्यूजीलैंड के कौन से पर्वत को दिया गया है? तो माउंट तरनाकी को दिया गया है। माउंट तरनाकी। अब देखिए 12,000 वर्ष बाद ज्वालामुखी विस्फोट कहां पर हुआ है? क्या नाम है उसका? तो ये आपका विस्फोट जो है वो आपका गुब्बी ज्वालामुखी याद रखना, इसमें विस्फोट हुआ है, 12,000 साल बाद हुआ है। पर्वत की बात कर लें तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंचा पर्वत तंजानिया के अंदर कौन सा? वो किलीमंजारो है। क्या नाम है इसका? किलीमंजारो। और आपसे अगर अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका का दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है, अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका एकांगुआ। देखिए मैं बाकी क्वेश्चन जो मैं बता सकता हूँ वो सारे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन न्यूजीलैंड के पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा कहां दिया था? उसका नाम है माउंट तरनाकी। 2025 में ब्रिक्स समूह का 8वां 9वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये आपका बना है इंडोनेशिया, और एक और बना है, ये 8वां बना है, और 9वां कौन बन गया? नाइजीरिया भी बन गया है। ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी? तो ब्राजील के अंदर हुई है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले महिलाओं का फुटबॉल का विश्व कप कौन जीता है? तो स्पेन जीता है। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर ये हुआ था। वर्ष 2025 और उसके बाद जन्म लेने वाले नई पीढ़ी को किस नाम से जाना जाएगा? जनरेशन बीटा के नाम से ये जाने जाएंगे। और 2007 के बाद जन्मे व्यक्तियों पर क्या लगा दिया? तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश ने लगाया बताइए? तो ये लगाया आपका। तो एक तो ये याद रखना, गगन गिल को मिला है। किसमें मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब का मिला है? 2024 का मिला है। यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। कब मिला? मैं जब तक आई बाहर के लिए मिला है। आंसर होगा इसका बी सही, मैं जब तक आई बाहर। ज्ञानपीठ किसको बताया था मैंने? विनोद शुक्ल को। जून 2025 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी सूची में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी रही है? फाइनेंस की बात हो रही है, ब्रांड फाइनेंस की, और यह 2025 की बात हो रही है। सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो टाटा समूह सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। आंसर बी सही होगा। अगर पूछे अरबपतियों का शहर कौन सा है? मुंबई। सबसे रहने योग्य शहर, सबसे पसंदीदा शहर एशिया का कौन चुना गया? मुंबई चुना गया है। महाराष्ट्र राज्य चुना गया है। और याद पूछना
अगर आपसे पूछे कि सबसे सुरक्षित शहर भारत का कौन सा है तो मंगलौर याद रखना, मंगलौर। और रहने योग्य शहर पूछे तो बेंगलोर याद रखना। टाटा समूह सबसे मूल्यवान कंपनी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर घटकर कितनी % पर आ गई है? तो गरीबी दर जो है घटकर वो आ गई है 5.3% पर। कितनी? 5.3% पर आ गई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट है। विश्व बैंक के अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो विश्व बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC अमेरिका के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ट्रेन में ATM लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो ट्रेन के अंदर ATM कहाँ लगाया है आपका? मुंबई के अंदर लगाया है, मुंबई के अंदर लगा है। और कहाँ लगाया गया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये लगाया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है ट्रेन के अंदर ATM। ठीक है, ट्रेन के अंदर ATM। अब ट्रेन की सबसे तेज गति से ट्रेन चलाने का परीक्षण किसने किया है? चाइना ने किया है, ये भी याद रखना। सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक कौन सी बन गई है? तो SBI बन गई है। इसकी स्थापना याद रखना 1955 में की गई थी, 1955 में। बैंकों की बैंक कौन है? तो RBI है। RBI की स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1935 में की गई थी। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। वर्तमान में 26वें गवर्नर याद रखना संजय मल्होत्रा इस टाइम पे गवर्नर है। पहले विदेशी गवर्नर पूछे तो ऑसबॉर्न स्मिथ याद रखना। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में याद रखना। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना लिया है? तो हमने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। अब हमसे पहले कौन कौन है? एक तो अमेरिका है, एक हमारा चाइना है, एक चाइना है और एक याद रखना जर्मनी है। जर्मनी को भी हम कुछ सालों में पीछे छोड़ ही देंगे। अब भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, ये याद रखना। पहले अमेरिका, फिर चाइना, फिर जर्मनी। चौथे नंबर पर कौन आ गया? भारत आ गया। हाँ, भारत की पहली कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित की गई है? तो पहली कृषि हैकाथॉन जो है वो सम्मेलन कहाँ हुआ है? आपका पुणे के अंदर हुआ है। पुणे से याद रखना। मुझे याद आया कि अगर आपसे पणजी में क्या हुआ है? गोवा की राजधानी पणजी में आपका पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पणजी में आयोजित किया गया है। असम के राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो असम के राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर कर दिया है औरंग नेशनल पार्क। ऑप्शन सी सही होगा, औरंग नेशनल पार्क कर दिया गया। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ आता है? असम के अंदर आता है। पूछे एथेनॉल संयंत्र जो है, एथेनॉल संयंत्र कहाँ बना है हाल ही में? तो असम के अंदर बना है, आसाम के अंदर बना है ना। श्रद्धांजलि योजना आसाम की है। बिहू उत्सव आसाम का है, ठीक है। और निजुता मोइना कहाँ की है? आसाम की योजना है, आसाम की है। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो गुजरात का है केवड़िया रेलवे स्टेशन और इसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। बात किसकी हो रही है? गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन की। अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर कर दिया है। क्या? अहिल्याबाई नगर, अहिल्याबाई नगर कर दिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? मिड डे मील योजना का नया नाम जो है वो PM पोषण योजना कर दिया है। अगर आप मुझे बताइए लोक भवन जो है उसका नाम, लोक जो भवन था यानी PM भवन और लोक भवन, इनका नाम चेंज किया है आदमी, इनके नाम क्या कर दिए हैं कमेंट में बताना। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर कर दिया है PM पोषण योजना। मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी और इसका लक्ष्य था प्राथमिक स्कूल के छात्रों को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन तो उपलब्ध कराई दें। राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात कर ले, राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट की बात कर ले तो ये 2009 का एक्ट है, 2009 का है, ठीक है। एक संविधान संशोधन हुआ था आपका 2002 में। कौन सा संविधान? तो 86वां संविधान संशोधन, जिसमें 21A आर्टिकल जोड़ा गया और इसमें क्लास 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार हवाई अड्डा हरियाणा का जो इसका नया नाम क्या कर दिया है? तो जितने भी नए नाम किए गए वो बता रहा हूँ आपको। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया है। बात हरियाणा के हवाई अड्डे की हो रही है, हिसार हवाई अड्डे की बात हो रही है, ठीक है। डायमंड लीग का खिताब किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ये पेपर में आ भी चुका है क्वेश्चन, ठीक है। काकोरी घटना कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी और यह उत्तर प्रदेश के काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो लिब्रा
फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, लिब्रा, और इसका नाम बदलकर डाइम कर दिया है। क्या कर दिया, डाइम। जैसे फेसबुक ने अपना नाम बदलकर क्या किया था, बताइए फेसबुक का नया नाम क्या है, ये आप बताना कमेंट में। डाइम कर दिया, लिब्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया, डाइम कर दिया। फेसबुक का नया नाम क्या कर दिया, मेटा कर दिया। लिख तो रहा है, फेसबुक का नया नाम क्या है, मेटा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो आपके अपर्णा सेन को मिला है। किसको, अपर्णा सेन को मिला है, अपर्णा सेन को मिला है। ठीक है, अब बताइए आप, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसको मिला है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो अपर्णा सेन याद रखना, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, अपर्णा सेन को मिला है। और आज की 50वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संस्था को मिला है। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वो आपका INCOIS को मिला है, इनकॉइस को मिला है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इसकी फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो हैदराबाद में, जहां हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के साथ, इस क्वेश्चन के साथ आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले एग्जाम UPSI, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी के आपके एग्जाम चल ही रहे हैं, या यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आएंगे उनके लिए भी पूरी साल का निचोड़, जिसमें मैं आपको 223 प्रश्न कराने वाला हूं। यह मेरी दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो में 50 सवाल मैं करा चुका हूं। अभी इस वीडियो में मैंने 50 सवाल और करा दिए, बाकी 2 वीडियो और लेकर आऊंगा, उसमें बाकी सवाल भी मैं आपको करा दूंगा। आपको अगर एक बार नहीं दूसरी बार देख लीजिए, अगर जो आपको याद करनी चाहिए तो, ठीक है, क्योंकि GS बार बार रिवीजन मांगती है। जितनी बार देखोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतनी जल्दी आपको याद होनी चाहिए। और याद कब तक करनी है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता बस। चलिए, इस वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ।